ये महिला अफगानिस्तान गई और जो उसने वहां देखा वो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बुरा था। वहां की स्थिति वाकई में बेहद गंभीर है और जब वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो हालात और भी ज्यादा जटिल हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब वो आखिरकार सफलतापूर्वक बाहर निकलती है तब तालिबान उससे संपर्क करने की कोशिश करता है। दोस्तों, खुद को तैयार कर लीजिए, ये बहुत दिल तोड़ने वाली कहानी है। कई ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, खासकर पुरुष, अफगानिस्तान जाकर तालिबान के साथ बैठते हैं और दिखाते हैं कि पश्चिमी मीडिया ने झूठ बोला है। असल में तालिबान इतने बुरे नहीं हैं। मैं अफगानिस्तान गई थी, आलोचनात्मक सोच सकती हूँ और महिला हूँ। असल में वहाँ का अनुभव ऐसा था। जब मैं पहली बार अफगानिस्तान पहुंची, काबुल में उठी और बाहर गई तो मैंने चारों ओर देखा और एक ख्याल आया, और वो ख्याल था, ये सबसे बुरा हाल है। ये सोच अच्छी नहीं है। ये बिल्कुल भी अच्छी सोच नहीं है। अफगानिस्तान जाकर तालिबान को सामान्य दिखाने की कोशिश करने वाले को शर्म आनी चाहिए। हम सच जानते हैं। मैं स्थानीय लोगों से बात करती थी और उनसे पूछती थी, और मैं पूछती थी क्या यह सच है कि यहाँ लड़कियाँ छठी कक्षा के बाद स्कूल नहीं जा सकती, और वे कहते थे हाँ ये सच है। यहाँ महिलाएं काम नहीं कर सकती, कुछ अपवाद हैं, हाँ सच है। और फिर जब आप बाहर जाती हैं तो आप देखती हैं कि कितनी महिलाएं सड़कों पर भीख मांग रही हैं और कितने बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। अगर महिलाएं काम नहीं कर सकती और पुरुष उनकी या बच्चों की सुरक्षा नहीं चाहते तो वे क्या करेंगी? अंत में उन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। फिर कौन देगा? वही पुरुष जिन्होंने उनके अधिकार छीने और जिन्हें उनकी परवाह नहीं। वैसे ये एमिलीज फेमस की तरफ से है, जिन्होंने अफगानिस्तान जाकर ये बेहद साहसी सीरीज बनाई है। ये वाकई हैरान करने वाला है। जैसा मैंने कहा था, तालिबान ने यात्रा के बाद भी उनसे संपर्क किया। इसके लिए इंतजार करें। आप इतने सारे मुद्दों का सामना करते हैं जिनके समाधान हैं, लेकिन क्योंकि देश पर तालिबान का शासन है, वे हल नहीं होने वाले। अफगानिस्तान में यात्रा करते समय आपको रुकना पड़ता है और जिन अलग अलग प्रांतों और शहरों में आप जा रहे हैं उनके लिए परमिट लेने पड़ते हैं। आपको सचमुच हर छोटी जगह पर परमिट की जरूरत होती है। वैसे क्या आप लोग उसका हार देख रहे हैं? मैं सोच रही हूँ कि उस निशान का क्या मतलब है। अगर किसी को पता हो तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हर शहर में आपको परमिट लेना पड़ता है ना? इसका मतलब है वे आपकी हर हरकत पर नजर रखते हैं। सोचिए, तालिबान को जानने वाली महिला के लिए अफगानिस्तान जाकर जांच करना कितना डरावना होगा। पागलपन है। ऐसा करते वक्त आप पासपोर्ट की जानकारी, फोन नंबर, ईमेल आदि दे देते हैं। अफगानिस्तान छोड़ते ही मेरा फोन तालिबान के संदेशों से भर गया। मुझे लगता है इससे साबित होता है कि वे कितने बेकार और बिना सिद्धांत के हैं। मेरा मतलब है, यही तालिबान महिलाओं को बैन कर रहा है और वही लोग उसके जाने के बाद उसे प्यार भरे मैसेज भेज रहे हैं, है ना? इसका धर्म और पवित्रता से कोई लेना देना नहीं है। ये अफगानिस्तान पर शरिया कानून के कब्जे के बारे में है, जो एक राजनीतिक आंदोलन है और पुरुषों के एजेंडे को आगे बढ़ाता है ताकि वे अपनी मर्जी से व्यवहार कर सके। कोई उन्हें इससे बाहर नहीं निकालता या जिम्मेदार ठहराता। इसलिए वे महिलाओं को धार्मिक और नेक बनकर चुप करा देते हैं। उन्हें वास्तव में धार्मिक होने की परवाह नहीं है, उन्हें सिर्फ नियंत्रण की परवाह है, चाहे वो महिलाओं पर नियंत्रण हो या अन्य जातीय समूहों पर। अफगानिस्तान की यात्रा मेरे लिए भावनात्मक रूप से सबसे कठिन अनुभवों में से एक थी। मैंने खूब रोई। मैं वास्तव में आभारी हूँ कि मुझे इस्लाम की अच्छी समझ है, क्योंकि अगर मैं अफगानिस्तान बिना ये समझे गई होती कि मुसलमान होना असल में क्या होता है, तो शायद मैं बहुत इस्लामोफोबिक हो जाती। तालिबान सक्रिय रूप से महिलाओं को सामान्य सामाजिक जीवन का हिस्सा होने से बाहर करने की कोशिश कर रहा है। याद दिला दूं कि मुझे नहीं पता ये इन्फ्लुएंसर कौन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो मुझसे इस्लाम के बारे में इतनी सकारात्मक बातें क्यों कर रही है। जैसे ही आप तालिबान को देखते हैं और समझते हैं कि यही इस आंदोलन का आदर्श है, मुझे समझ नहीं आता कि आप वो कैसे नहीं हो सकते जिसे वो फोबिक कहती है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल झूठा है। इसमें कुछ भी फोबिक नहीं है। ये किसी धर्म का तर्कहीन डर नहीं है। ये एक राजनीतिक आंदोलन के बारे में है जो, जैसा कि वो कहती हैं, सत्ता पर कब्जा करने और ये सुनिश्चित करने में विश्वास रखता है कि वे हर चीज और किसी भी चीज को अपने तरीके से नियंत्रित करें। लेकिन ये तो एक अलग बात है। वो थोड़ी बेवकूफ है लेकिन साहसी भी है कि गईं और कम से कम सच बोल रही हैं कि क्या हो रहा है। और इसी तरह सड़क पर महिलाएं मुझसे बात करती थी। वे बहुत धीमी आवाज में बोलती थी।
जब मैं घरों में जाकर महिलाओं से मिलती थी, वे बताती थीं कि जैसे एक महिला थी जो दूसरी डिग्री कर रही थी और बेहतरीन अकाउंटेंट थी। फिर तालिबान का कब्जा हुआ और अब वो न स्कूल जा सकती है न काम कर सकती है। वो घर पर ही रहती है और उसकी कोई जिंदगी नहीं बची। क्या बकवास है। जितने मर्द अफगानिस्तान जाकर ऐसा प्रोपेगेंडा कंटेंट बनाते हैं कि पश्चिमी मीडिया झूठ बोलती है, सब झूठ बोलते हैं। जाओ, भाड़ में जाओ। वो तालिब जिसकी बोली बे एरिया जैसी है, असल में तालिब नहीं बल्कि प्रवासी है, जिसने तालिबान के गिरने पर व्यापारिक मौका देखा और अब वो अमीर हो गया है। साधारण तालिबान बस दिखावा है। जब उसके पास कभी भी यहाँ से जाने का मौका है तो जाओ, भाड़ में जाओ। मैं सबको 15 मिनट की डॉक्यूमेंट्री नेशंस दैट फेल वुमेन फेल देखने की सलाह देती हूँ। मैं बहुत कुछ देखती हूँ। लोग, ठीक है, चलो वो देखते हैं। अगला वीडियो हम वो देखेंगे। वैसे वो इस वीडियो में और भी करती हैं, देखते हैं, और वो बिल्कुल सही है। नाटक कर रहे पुरुष बेहद घिनौने और घृणित हैं। इन महिलाओं ने अफगानिस्तान में जीवन जिया है, जो मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरी तरह से आधुनिक था, लेकिन फिर तालिबान का दूसरा कब्जा या शायद तीसरा, मुझे अब ठीक से पता भी नहीं, और एक पल में ही उनसे सब कुछ छीन लिया गया। और अगर ये बात आपको साफ नहीं है कि यही लोगों का इंतजार कर रही है, अगर शरिया कानून सच में लागू हो जाता है तो आपको सच में समझने की जरूरत है। ये समझना तुम्हारे लिए भी जरूरी है। मुझे लगता है सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इसे पूरी तरह बढ़ावा दे रही है और वे गरीबी व बदहाली को महिलाओं की शिक्षा से ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, और हर साल ऐसा लगता है कि ये सोचें और भी गहरी होती जा रही हैं, है ना? मुझे लगता है सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार, मेरा मतलब है आप शहर देख रहे हैं और ये घिनौना है। ऐसा है, ये घिनौना है और बहुत ही बदहाल और भयानक दिखता है। मेरी एक बहुत प्यारी दोस्त है अफगानिस्तान से, जो हाल ही में वापस गई थी और वहां घूम कर आई। मैंने उससे पूछा कि वहां कैसा था, तो उसने कहा कि शहर रो रहा है। आप महसूस कर सकते हैं कि वहां उदासी है। मुझे लगता है कि ये दृश्य बिल्कुल वही दिखाता है जो वो कहना चाहती थी, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। मतलब क्या क्या कितना भयानक 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 अनुभव है ये सब झेलना और सच में देखना कि वहां क्या हो रहा है। जब उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ना चाहा तो देखिए क्या हुआ। उज़्बेकिस्तान में वीज़ा फ्री प्रवेश। इसका मतलब है कि आज अफगानिस्तान छोड़ते समय मुझे कोई समस्या नहीं होगी। अमेरिकियों को वीज़ा के लिए आवेदन करना नहीं आता। और एमिली यहाँ एक फॉर्म भी पूरा नहीं कर पाई, तो अब हम अवैध इमिग्रेशन कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम ठीक रहेंगे, और अगर नहीं रहे तो तालिबान जेल या उज़्बेक जेल। अफगानिस्तान छोड़ने के लिए वीजा चाहिए, मानो हमें पहले से ही ये न पता हो कि ये जगह कितनी समस्याग्रस्त है। बिना अनुमति और परमिट के जाने नहीं देंगे। दोस्तों, शरिया कानून, कमबख्त शरिया कानून। मुझे लगता है उज़्बेक जेल बेहतर है। मैं कंक्रीट के फर्श पर प्लो खाने जा रही हूँ। जेल का प्लो। भगवान न करे सीमा पर कोई मेरा कैमरा देख ले। ठीक है, ऑपरेशन अवैध प्रवास शुरू हो गया है। हमारे पास एक टैक्सी है, हम सीमा से 1 घंटा 40 मिनट दूर हैं। हम अफगान पक्ष से गुजरेंगे, जो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्हें मुख्य रूप से इस बात की चिंता है कि हमारे पास ज्यादा डॉलर ना। अब अपने नए उज़्बेक दोस्तों से मिलेंगे और शायद उनके डिटेंशन सेंटर के अंदर भी पहुंचना पड़े। इंतजार नहीं कर सकता। वो शिखर फिल्म। मेरा मतलब है, फिर से वे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन सच कहूं तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि तालिबान आपको गिरफ्तार करे। अब हम दूर से उज़्बेकिस्तान और उसकी ऊंची इमारतें देख सकते हैं। 3 हफ्तों बाद ऐसे इलाकों से यहाँ आना अजीब लगता है जहाँ ऐसी इमारतें नहीं थीं। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वीजा ना होने पर अफसोस होगा। अभी एक तालिबान आदमी ने पूछा, इंग्लैंड में अंग्रेजी बोलते हैं? ये अच्छी बात है। ये बहुत बढ़िया चल रहा है, बिल्कुल सही। हाँ, मुझे लगता है अगर अंग्रेजी जोर से बोलें तो कुछ हो सकता है। ये मेरी सामान्य आवाज है। हाँ, ये है मेरी सामान्य बोलने की आवाज है। वे आपसे पूछ रहे हैं आपके पास कितने डॉलर है? 300, 300, 400, 300, 300। ठीक है, अगर आप करने जा रहे हैं तो आपके पास होगा 3 को 200 करना होगा। सभी 4, सभी 100, जिसने उस तरह से पाया, मैं ही आदमी हूँ। ठीक है, सबके पास एक्सेस ऐप्स है। तकनीकी रूप से हम अफगानिस्तान छोड़ चुके हैं और अब पुरानी सोवियत फ्रेंडशिप के पास है। खैर, लीजिए, यही तरह का व्लॉग मैं करने जा रही हूँ। थोड़ा बोरिंग है, लेकिन यही बात है।
बात यह है कि छोड़ना इतना आसान नहीं है। आपको परमिट्स चाहिए और आपको ये समझना होगा कि जो देश इस स्थिति में रहते हैं उनके लिए ये बहुत ही भयानक 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 स्थिति है। मैं उन सभी महिलाओं को प्यार और संवेदनाएं भेजती हूँ जो कभी आजाद थीं, अब नहीं है, और आशा करती हूँ कि ये समाज का भविष्य ना बने। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मैं मीरा के द पुशबैक की होस्ट आपकी उपस्थिति के लिए आभारी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एक मिशन पर हैं, एक पुशबैक, एक ऑनलाइन मूवमेंट बनाने के लिए जो इस समय मीडिया के स्वर को बदलता है और पश्चिम की उन चीजों से रक्षा करता है जिनकी रक्षा जरूरी है। हम ये सब स्वतंत्र रूप से करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ विज्ञापन करना चाहते हैं तो कृपया हमें info@mirag.com पर ईमेल करें। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि हमारे पास जल्द ही एक बहुत ही रोमांचक घोषणा आने वाली है। कई लोगों ने पूछा है कि द पुशबैक से और ज्यादा जुड़ सकते हैं। हम कुछ शानदार तैयार कर रहे हैं, तो जुड़े रहें। जरूर उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इंटरैक्ट करें और हमें सपोर्ट करने के तरीकों को देखें। और बिल्कुल देखते रहें, क्योंकि जो हम यहाँ कर रहे हैं वो एक क्रांति है और हम आप सभी को इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं।